हेलो बच्चों। हम जब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा हमको लगता है कि हमें और नॉलेज चाहिए और नॉलेज चाहिए, और इसीलिए हम बहुत सारी बुक्स की तलाश करते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक की तलाश करते रहते हैं और हमेशा हम नया नया जानने की कोशिश करते रहते हैं। और वहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता कि हमने कितना जान लिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सिलेबस इनफाइनाइट नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस कहीं पे आ गया या दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इससे हमारा सिलेबस इनफाइनाइट नहीं होता है। हम यही पेपर जब कोई अटैम्प्ट करते हैं, हमें एक दो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं होती है, तो हमें लगता है कि जो मैंने किया है वो कम है और मुझे और करना है। और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इससे एक तो हमको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता कि कितना सिलेबस सफिशिएंट है मुझे करने के लिए, और हम हमेशा नया नया जानने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमें बिल्कुल रिवर्स करना चाहिए। इन द सेंस कि जो हमने कर रखा है, अगर एक इंस्टीट्यूट में हमने एक पर्टिकुलर सिलेबस किया है, एनसीईआरटी की बुक की है, हमारे पास में नोट्स है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो नोट्स मैंने कितनी बार रिवीजन कर लिए हैं, जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व किए हैं उसके की कॉन्सेप्ट मुझे कितने आते हैं। हम पेपर पे पेपर अटेम्प्ट करते जाएं और केवल ये देखते जाएं कि नेक्स्ट पेपर में मेरा कितना स्कोर हो रहा है, और स्कोर के बेस पे अपने आप को जज करते जाएं, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने से नॉलेज नहीं बढ़ने वाली है जब तक कि हम उस पेपर का एनालिसिस ना करें, जो क्वेश्चंस हमको नहीं हो रहे हैं उस पर ना देखें, और जो पुराने क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं उनमें क्या की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे उसका हमको आइडिया ना हो। तो रिमेंबर इट कि जो आपने सिलेबस किया है वो आपको आता है या नहीं आता, ये हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर कि आप नई इन्फॉर्मेशन गैदर करें। हमारे माइंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से माइंड रिकॉल करेगा चीज़ों को। अगर आप नई नई चीज़ें माइंड को डालते रहेंगे, माइंड को कंफ्यूज करते रहेंगे, तो पुराना जो हमने याद किया वो कभी प्रॉपर ढंग से रिकॉल ही नहीं होगा हमें। तो सब आगे बढ़ने से पहले, किसी भी सिलेबस को आगे बढ़ने से पहले आपको एक दिन में कम से कम पर सब्जेक्ट 10 मिनट इस बात को ज़रूर स्पेंड करना चाहिए आपको कि जो हमने पुराना लर्न किया है उसका एक माइंड मैप आपके सामने कैसा आ रहा है। आप आंखें बंद करिए, आईज क्लोज करिए और सोचिए कि भी चैप्टर एक्स, चैप्टर वाई, चैप्टर जेड में मुझे कितना अभी तक रिकॉल हो रहा है। और अगर वो रिकॉल नहीं हो रहा तो इट इज़ मच नीडेड कि पहले आप वो रिकॉल करें रेदर देन कि आप आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेपर्स करें। जेई मेन में अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड ढंग से करते हैं और जो इंस्टीट्यूट में आपको नोट्स टीचर्स ने लिखाए हैं, जो क्वेश्चन बैंक किया है, पुराने साल के आप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। और रिमेंबर, अगर आप इससे भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो नए नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है कि जिससे आप ये इंश्योर कर सके कि मार्क्स आएंगे। रेदर यू विल बी कन्फ्यूज मोर। आई नो मेनी स्टूडेंट्स जो इतने बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं और नोट्स लगातार बनाए जाते हैं, और लास्ट में वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसको मैं रिवीजन करूं किसको ना रिवीजन करूं, क्योंकि उनके पास में अब टाइम कैलकुलेशन रहता ही नहीं है कि हम उसको मैनेज कैसे करें सारी चीज़ों को। तो मैनेजमेंट इन द स्टडी इज़ मच मोर नीडेड। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो केवल स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, केवल हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा। तो जेई मेन के लिए इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद जेई एडवांस में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस चाहिए। तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ 2 ईयर 3 ईयर, जब आप 10th 11th से इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस टीचर्स क्लास में डिस्कस करते हैं। जेई एडवांस के जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे होते हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज चलती हैं उनमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जब आपने एक बार सॉल्व किया था, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू रिकॉल कि वो क्वेश्चन का अप्रोच क्या था। क्योंकि जेई एडवांस में आपको चाहिए क्या, आपकी अप्रोच और थॉट प्रोसेस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, रेदर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर, कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाएँ। तो उसमें आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा काम में आने वाले हैं जो क्लास में टीचर्स ने आपको अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, जो टेस्ट सीरीज में आए होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम उनको बार बार रिवाइज ही नहीं करते हैं, तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, हो सकता है कि वो अप्रोच हम दोबारा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो एक अप्रोच आपको, एक थॉट प्रोसेस आ गई, हो सकता है कि आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ वो अप्रोच आपसे मिस हो जाए। तो जरूरी है कि उसी अप्रोच को आप वापस देखें। तो सिलेबस इनफाइनाइट नहीं है।
अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए, रिवीजन बार बार होना चाहिए। तो रिवीजन इज़ द की। आप भूल जाइए कि मुझे नया कुछ करना है, आप केवल ये देखिए जो किया हुआ है उसमें हम कितना कंसोलिडेट करें, क्योंकि उसी के बेस पे आप पेपर करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई नया क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर में आ गया या किसी और से डिस्कशन के थ्रू आ गया या मैंने कहीं क्वेश्चन देख लिया, तो उसको बाद में देखिए। जब भी उसको देखने की इच्छा करे, पहला ये देखिए कि मुरानी मेरे पेपर में मुझे जितना नॉलेज था, जो मेरे पास में ऑलरेडी मेरे पास में क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं या जो मैंने थ्योरी की हुई है, उसके बेस से मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज एक पेपर 300 मार्क्स का है एंड यू गेट 220 मार्क्स, और उसमें आपको लगे कि 80 मार्क्स आपने लॉस किए हैं, तो उसका एनालिसिस करते वक्त हो सकता है आपको ये लगे कि 20 मार्क आपके इसलिए चले गए कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते थे। पर आप साथ में ये भी देखिए कि 60 मार्क्स आपके लॉस उस सब्जेक्ट के हुए हैं, उस पार्ट के हुए हैं, उस थ्योरी के हुए हैं जो आपको आता था। तो दैट 60 इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेनिंग 20। अगर आप ये 60 को इंश्योर कर लेते हैं तो 20 अपने आप ही इनकॉपरेट हो जाएगा, और ना भी होगा तो यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक, मतलब फिर भी आप अपनी लाइफ का बेस्ट कर जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये 60 मार्क्स है, क्योंकि उन 20 के चक्रों में आप ये 60 तो लॉस करोगे करोगे, जो आपने और भी 220 मार्क्स लेके आए हो, मतलब उसमें से भी गलतियां होने के चांस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास में उसको भी रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा। तो रिमेंबर, मतलब आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों पे कंसोलिडेट करना ज़्यादा अच्छा है। रिसेंटली मतलब मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली कि आई वॉज हैविंग ए मोबाइल जिसमें मेरे लास्ट 10-12 ईयर्स का जब से व्हाट्सअप बना है उसका डाटा था, और मेरा मोबाइल वो हैंग कर गया। आई चेंज द मोबाइल और अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिट्राइव बाय व्हाट्सएप डाटा। तो शुरू के 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ों में मैं पजल हो गया, और नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैंडल द थिंग्स, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ में जितना भी मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या पिक्चर फॉर्म में हो, पेपर्स हो, क्वेश्चन बैंक हो, वो सब मेरा उससे चल रहा था। बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन चल रही थी, बहुत सारे ग्रुप्स में था। तो इनिशियली 1-2 डेज आई थॉट कि ये बंदे बहुत बड़ा लॉस हो गया, बट आफ्टर 2 डेज आई रियलाइज़ कि नहीं, इन सब की चीज़ बिना भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। चीज़ें जो भी चीज़ें ग्रुप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी रिट्राइवेबल है इन अनदर फॉर्म। और मेरा जो इतना डाटा था उसकी मुझे इतनी सारी ज़रूरत ही नहीं थी। तो आई फील रिलैक्स कि ये सारी चीज़ें इस तरह से है नहीं, देर आर नॉट नीडेड। तो हम ये जो बोझ है अपने सिर पे खुद ही पाल लेते हैं। स्टडी के साथ भी ऐसा ही है, हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा ही इस बोधरेशन में रहते हैं कि मुझे नया नया जानना है। नया मत जानिए, पहले जो पुराना है उसको कंसोलिडेट करिए। अगर उसको आप कंसोलिडेट कर पा रहे हैं तो ही नए का बेनिफिट है, नहीं तो हम 10-20 इवन 30% मार्क्स हम उस पुराने नॉलेज में जो आनी चाहिए थी वो लॉस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो रिवीजन इज़ द की टू गेट गुड मार्क्स, and conceptual learning is more important than doing the lot of questions. Best of luck, follow this.